साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। सीएम ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से असमय काल के गाल में समय व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। बेलीपार थाने की पुलिस ने 1 कुंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रमजान के पाक महीने में विभिन्न प्रकार की टोपियां और इत्र की बड़ी डिमांड, रोजेदार जमकर कर रहे हैं खरीदारी। खजनी थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एटीएम छीनने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न 78 ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित हुआ मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। और खोराबार थाने की पुलिस ने 7 लाख रुपए कीमत की पीली धातु के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में किया, वहीं रविवार की सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत हिंदू सेवाश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन थाडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर में तो देखेंगे क्या कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, क्या है, कहाँ का मामला है, आपका हो गया क्या हो गया? क्या बात है? ठीक है, क्या बात है? खाना देवाने के कार्य में वहाँ करता है, क्या बात है? कहाँ का मामला है? क्या हो गया? कौन कब्जा कर रहा है? उसको देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, मामला कैसे क्या बात है? आप उसको देखेंगे, पूरा कार्रवाई पूरा क्या बात है? कहाँ पे घटना है? मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तरीय बैठक कर कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं की प्रगति हो या फिर कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। विकास में जो भी कार्य चल रहे हैं उन्हें पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त रखें। उन कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता की सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार कानून व्यवस्था में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समय पर न्याय मिले और किसी के लिए संशय की गुंजाइश न रहे। लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की समयबद्धता पर 2 टूक समझाते हुए कहा कि यदि कार्य समय पर पूर्ण होंगे तो एस्टीमेट रिवाइज करने की नौबत नहीं आएगी। किसी भी तरह की शिकायत या लापरवाही की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, विपिन सिंह,
प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, एडीजी अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, जिला अधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर जिले वाइज होगा तो एक जिला करके दे देना सर आपकी अनुमति से सर सबसे पहले तो पूरे टीम की ओर से सर आप एक तो सभी 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की अत्यावधिक प्रगति सर, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति सर, और उसमें सर दूसरा पूर्ण लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएंगे सर। ये सर परियोजनाएं 3270 करोड़ की सर आगे जाएंगी। नलशी की योजनाएं पूर्ण होकर करेंगी। नाली बंजे और जो भी आपके द्वारा निर्देशित किए गए हैं सर सभी में प्रणाम चाचा आपको भी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने बताया, मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर मंडल का चारों जिले का समीक्षा किया गया है। उसमें जो परियोजना पिछले साल से चल रहा था और आगे की जो भी 100 दिन के अंदर जो हम लोगों को कार्य करना है, इसके बारे में सभी जिलाधिकारियों ने उनका प्रेजेंटेशन दिया है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है और जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स है, उसका भी बारे में भी पूरा समीक्षा किया गया है। और इसके साथ जो नया चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जिलाधिकारी और कप्तान द्वारा, चारों जिले का कप्तान द्वारा मतलब उनको प्रेजेंटेशन दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम को त्वरित तरीके से करने के लिए और जो एक नियमानुसार जो उसको करवा के जो रिवाइज्ड एस्टीमेट बार बार हम लोग भेजते हैं, उसको रोकने के लिए सो दैट काम में जो तेज़ी लाना है उसके लिए निर्देशित किया गया है। और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और जो करप्शन है उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। हम लोग उसी तहत कार्रवाई करेंगे और उनकी जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसका हम लोग अनुपालन करने में प्रयास करेंगे। सर 3 घंटे तक बैठक करीब चली, क्या रहा किसी की इसमें नहीं वो क्योंकि चारों जिले का पहले जिलाधिकारियों का प्रेजेंटेशन, उसके बाद कप्तान का प्रेजेंटेशन के वजह से और माननीय जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी समन्वय बिठाने के लिए उनके माध्यम से भी जो जो कठिनाई महसूस हो रही थी और उनके क्षेत्र में उसके बारे में भी पूछा गया, इसी वजह से कि इतना देर तक चल रहा है। गोरखपुर प्रवास के दौरान रविवार को मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी व एडीजी अखिल कुमार ने फूल देकर किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त सभागार में विद्युत दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति की माता कलावती देवी और कोविड-19 से असमय काल के गाल में समाये व्यक्ति की पत्नी उर्मिला देवी को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारजनों को उनका कुशल क्षेम पूछते हुए हर संभव मदद की भरोसा दिलाया। तो सामने देखिएगा, सामने महाराज जी थोड़ा सामने देखिए। क्लियर है ये।
चेक जरा कर लीजिए। पता ही नहीं लोग मोहल्ले मोहल्ले में लोग नहीं जान रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो बेटा, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता व लाभार्थी महिलाओं ने बताया। जैसे एक का तो आकस्मिक मृत्यु का मामला था और एक का रोड एक्सीडेंट था, तो उसमें हमको 2 दिन पहले सीएम साहब कार्यालय से पत्र मिला था कि इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से इनके सहायता देनी है। तो मैंने 24 आवर के अंतर्गत मैंने इनको रिपोर्ट लगवा के भेजा था। इसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोनों लोगों को चेक दिया गया 2-2 लाख रुपये। तो क्या लग रहा है अभी और भी कुछ लोग हैं कि नहीं, जो भी कोविड वाले थे हमारे यहाँ 1000 से ऊपर लोग थे, इसमें से लगभग सारे लोगों को मेरे द्वारा दिया जा चुका है और जैसे आ रहा है वैसे इन लोगों को हमारे द्वारा भेजा जा रहा है और उनको पेमेंट किया जा रहा है। तत्काल आपकी तरफ से जी प्रोसीडिंग करने में सारी जी। बाबा से मिली तो क्या? हाँ, बाबा चेक दिए 2 लाख। क्यों दिए? हमारे बाबू के लाइन मार दिले। क्या नाम है पंकज पासवान, आपका? क्या नाम? कलावती देवी। क्या करते थे आपके लड़के? क्या करते थे आपके? हमारे लेबराई काम करे गए ना बाबू, हमारे वही टुराना हमारे बाबू। सर वही बोले हैं, बस चेक दिए हैं, अच्छे से रहना बच्चों को पढ़ाने के लिए, यही सब है। कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की 1 लड़का, बाबू ये छोटा है। सरकार से मदद मिलने की संभावना? सर सरकार तो इतना अच्छा काम करी, सर हमारे लिए भी करेंगी। ये चेक दिए तो हो सकता है जॉब का भी कुछ ऑप्शन निकले। मैं तो चाह रही थी सर जॉब ही हो जाते छोटा मोटा मेरे को, तो मेरा मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बेलीबार थाने की पुलिस ने 1 कुंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्त दीपक कुमार व राहुल प्रसाद को गिरफ्तार किया है। दोनों ही अभियुक्त कुशीनगर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इनके पास से एक टाटा योद्धा पिकअप और कई मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इसी इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। कल एसटीएफ के पास एक सूचना थी, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर बेलीपार और उनकी टीम तथा एसटीएफ की टीम गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पे चेकिंग कर रहे थे। बेलीपार के पास एक गाड़ी टाटा योद्धा जिसमें कद्दू, लौकी, नारियल, तरबूज ये सब लदा हुआ था। उस गाड़ी को जब इन लोगों ने मुखबिर की सूचना पर रोका तो ज्ञात हुआ कि इसमें गांजा भी छिपा के ले जाया जा रहा है। तत्काल एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीओ खजनी को भेजा गया, क्योंकि सीओ बासगांव वीआईपी ड्यूटी में थे। उनके सामने जब इस गाड़ी की तलाशी हुई तो सब्जी जो मैंने आपसे बताया कि कद्दू, तरबूज, नारियल के बीच में 83 पैकेट 1 केजी के और 16 पैकेट 2 केजी के गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 1 कुंटल 1500 ग्राम है। 2 व्यक्ति पकड़े गए, दीपक कुमार और राहुल प्रसाद, दोनों कुशीनगर के हैं, और वो गाड़ी पुलिस कब्जे में ली गई जिसमें ये मादक पदार्थ छिपा के ले जाया जा रहा था।
पूछताछ में ये पता चला कि इस पूरे गेम का जो सरगना है वो मिंटू है, ये भी कुशीनगर का है और वही ये गांजा मंगाता है। उसी के नाते ये लेकर के जा रहे थे। वस्तुतः ये दोनों तो उसके कारिंदे। हमारे पूछताछ के आधार पर मिंटू भी हमारा वांछित है, अति शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूरा करके इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आज हम न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के लिए इनको भी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रमजान के इस पाक महीने में टोपी और इत्र का एक अलग ही महत्व होता है। नखास चौक पर स्पेशल टोपियों और इत्र की दुकान चलाने वाले अख्तर आलम के वहां हक्कानी, अवैशी, बरकाती, रामपुरी, बांग्लादेशी सहित तमाम तरह की रंग बिरंगी टोपियां बिक रही हैं, जिसके खरीदार भी बड़ी संख्या में इनकी दुकान पर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की टोपियों की खरीदारी में लगे हुए हैं। वहीं पैगंबरे आजम हजरत मोहम्मद सबब खुशबू का तोहफा रद्द नहीं फरमाते थे। इत्र लगाना पैगंबरे आजम की सुन्नत है। मुकद्दस रमजान व ईद में इत्र की मांग बढ़ जाती है। मुजमुआ, फिरदौसी, गुलाब, मस्कट, मैग्नेट सहित तमाम तरीके की खुशबू वाले इत्र भी जमकर बिक रहे हैं और इनके खरीदार भी दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। से आती है ये बाहर की टोपी है। कहाँ इसकी मैन्युफैक्चर? ये तुर्की की है, मगर इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में होती है। ये भी तुर्की की है, ये भी तुर्की की है। IYI लिखा हुआ है। ये इस वक्त बहुत चल रही है, डिमांड इसकी है। इसकी क्या कीमत है? ये 120 रुपये की है। ये वाली ये 120 की मिल जाएगी। और भी मिल जाएगी इसमें। देखिए 180-150 वाले में ये कलर भी मिल जाएगा। ये ब्लैक कलर है, 2 रुपये की है। पहले ये अपेक्षा इस बार बढ़ा है? नहीं, इस वक्त तो समझ लीजिए 20% बढ़ गए हैं। अब 200 की टोपी थी, 225 हो गया है। ये वृद्धि हुई है। अभी को आ जाती है, स्ट्रेचेबल भी है। ये हर एज के लोग को आ जाती है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक आ जाती है। ये स्ट्रेचेबल, ये सबसे कम की टोपी है। ये रामपुर से आती है प्रोडक्ट जी। इसमें कलर भी आती है। ये इंडोनेशिया की टोपी है। ये 20 रुपये की है। ये देखिए वाली भी है, लाल वाली ऊपर अवेशी टोपी। ये अवेशी साहब लगाते हैं। ये अवेशी टोपी के नाम से ये जाना जाता है। ये टोपी इस समय इसका प्रचलन बहुत है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ये एक टोपी 40 रुपये की आती है, हमारे में अवेलेबल है। और इसके कई कलर आते हैं। देखिए कत्थई है, 5-6 कलर आता है इसमें जो है। एक सिलेटी कलर है, एक देखिए ये नींबू ब्लू है। ये आपका जो है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दुकानदार अख्तर आलम व खरीदारों ने बताया, रमज़ान मुबारक के मौके पे, ख़ास मौके पे इसका मौका ही होता है, तो इसमें बहुत सी इतर आती है जो है। कैसे इसमें इस महीने में समझ लीजिए इस मौके पे खपत ज़्यादा हो जाती है इतर की। तो इसमें कई क्वालिटी की इतर होती है, कई प्रकार की इसमें खुशबू जो आती है। हर तरह के लोग को हर तरह की खुशबू पसंद है। लोग अपनी अपनी चॉइस करके वो ले जाते हैं, लगाते हैं। ख़ास तौर से इस वक्त जो अतर आती है, तो पहले के मुकाबले में वो तो अतर आती है, जैसे गुलाब है, बेला है, मजमुआ है, फिरदौस है,
हेना है, मुश्क अंबर है, मजमुआ है, ये सब आती है। इसके अलावा आजकल जो अतर आ रही है तो जिसे परफ्यूम बेस पे आ रही है तो अल्कोहल फ्री है, तो अल्कोहल फ्री है तो उसको जो है परफ्यूम की तरह लगती है, उस पर हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, रेट में क्या फ़र्क? रेट के मुकाबले में देखिए महंगाई को देखते हुए हर चीज़ की महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसी तरह से अतर और टोपी का भी रेट 20% समझ ली बढ़ा है, 20% बढ़ गया है। पिछले साल के मुकाबले में रेट बढ़ता ही जा रहा है। टोपी कौन कौन सी टोपी है, कहाँ से मंगाते हैं? देखिए सबसे कम की टोपी जो है 10 रुपये की है, और टोपियों की बात की जाए तो 10 रुपये से लेके 500 रुपये तक की टोपियाँ मेरी दुकान में मिल जाएगी और मार्केट में अवेलेबल है। कौन? अच्छा, रमज़ान में कौन कौन सी टोपी की डिमांड होती है? रमज़ान में देखिए बर्फ़ी टोपी है, तुर्की की टोपी आती है, इंडोनेशिया की है, और आपकी जो है महीन जाली है, और फार्म वाली टोपी है, चांद तारा है, और लोगो टोपी है जिस पे गोल मखमल की रहती है, उस पर आगे लोगो बना रहता है, वो है। फिर शाद साहब वाली है, और ये अवैशी साहब जो लगाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैशी साहब, वो जो हक्कानी टोपी के नाम से, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रचलन है इस समय। अब देखिए टोपी का महत्व जो है हमेशा से है, क्योंकि टोपी लगा के नमाज लोग पढ़ते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे, किसी मजबूरी वर्ष नहीं हो पाया तो भी नमाज हो जाती है, लेकिन लगा लेना बेहतर है। रमज़ान में कितना महत्व होता है टोपी का? बहुत ज़्यादा होता है। टोपी का महत्व तो हमेशा रहता है, लेकिन चूँकि अभी त्यौहार रहता है तो लोग तरह तरह की टोपी सोचते ले लें, महंगी से महंगी, सस्ती सस्ती, बस ये सर का ताज है समझ लीजिए। चाहे 10 रुपये का आप लगाइए, चाहे 1000 का लगाइए, महत्व उसका वही है। अच्छा, इस समय सबसे ज़्यादा आप लोग किसकी खरीदारी करें, कौन सी टोपी की? टोपी में वैसी वाली बिकती है, अब वो धागे वाली जो आती है, ठीक है, अब कुछ बचकाना रहती है, इंडोनेशिया है, और ये अर्तगुल गाजी करके कोई टोपी है, उसकी मांग रहती है। वेलवेट वाली टोपी हो गई, और थोड़ा बच्चों की कलरफुल रहती है, वो सब बच्चों की ज़्यादा भी रहती है। इसमें जो है नहीं है वही है बस अर्तगुल गाजी है, और एक टोपी है करीब 150 रुपये खरीद है। रमज़ान में इत्र की महत्व ज़्यादा है, और क्योंकि इस्लाम में भी है ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये खुशबू जो है हमारे आका को पसंद है, हमारे नबी को पसंद है, तो इसलिए हर मुसलमान को भी पसंद है। इस्लाम में खुशबू को भी महत्व है, हमारे नबी की सुन्नत भी है, इसलिए हम लोग इत्र खरीदते हैं। और जो हमारा जो फेवरेट कलर इत्र है, ये एहसन कंपनी का ये बेला, मैं इसका यूज़ ज़्यादा करता हूँ। ये कहाँ से आता है? चेन्नई का, चेन्नई से का ये आया है वो। और अच्छा, पिछले बार में और इस बार में कुछ रेट में फ़र्क है क्या? रेट तो हाँ, जैसे 60-70 ये घटता बढ़ता इसका रेट रहता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खजनी थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एटीएम छीनने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की पहचान धर्मेंद्र यादव व संजय निषाद के रूप में हुई है। इनके पास से कई एटीएम कार्ड व नकदी भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं इन शातिर अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, कल जो एटीएम लूट हुई थी, जिसमें उसने इनकी गाड़ी का नंबर देख लिया था, वो गाड़ी नंबर ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उस आधार पे हम चेकिंग में थे, तो वो गाड़ी भी पकड़ी गई, और कल जो एटीएम इन्होंने उससे बदल लिया था, वो एटीएम भी बरामद हुआ है, कुछ और एटीएम इनसे बरामद हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि आगे विवेचना से वो एटीएम कार्ड भी कहीं न कहीं से जुड़ेंगे यदि उन लोगों ने पुलिस में FIR दर्ज कराया होगा। अब तक कितने लोग ठगी का शिकार बना सकते हैं? उनके बताने के हिसाब से उन्होंने कम से कम 6-7 लोगों को इस तरह से एटीएम कार्ड बदल लिया है। इसके पहले जेल गए हैं सर? जेल जाने की जानकारी अभी इसके पहले इनके बारे में नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक ये पुलिस के हत्थे इन सब घटनाओं में नहीं आए थे। लेकिन इनकी छानबीन की जा रही है कि ये जो बता रहे हैं कि इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो उसके लिए अन्य थानों से, त्रिनेत्र से ये सब जानकारी की जा रही है। जो इनका आपराधिक इतिहास है उसमें से एक संजय निषाद है, ये पोक्सो एक्ट में इससे पहले चौरी चौरा से
जेल गया है। ये 2 घटनाएं इसकी यही की हैं, खजनी की, ATM कार्ड बदल लेने की और चेन छीन लेने की, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन जनपद के 78 शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। आरोग्य मेले में 2657 पुरुष व 2677 महिलाएं तथा 818 बच्चों सहित कुल 6152 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। बता दें कि असहाय, निर्धन व गरीब सहित अन्य लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन प्रत्येक रविवार को किया जाता है। इसी क्रम में लालडिग्गी स्थित बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर अपनी विभिन्न बीमारियों से संबंधित परामर्श प्राप्त कर निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। उल्टी सा लग रहा है। यही है कि घुटने में तो निकल भी जाएगा और अभी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी पिएंगे तो जल्दी से साइज अगर बढ़ गई तो फिर ऑपरेशन बेटा करना पड़ेगा। मैं तो यही है कि घुटने में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव व मरीज ने बताया, प्रत्येक रविवार को हम मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम मरीजों को हर तरह की सुविधाएं देते हैं, जैसे कि दवाइयां देना, फिर इसके साथ साथ कोरोना की वैक्सीन भी लगा रहे हैं, बच्चों का भी टीकाकरण कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के लाभ दें। अक्सर क्या होता है कि पूरे 6 दिन लोग अपने काम पे जाते हैं तो उन्हें अपने लिए समय नहीं मिलता है कि वो जाके दिखा सकें। तो रविवार का दिन अच्छा है और लोग आ भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को ले भी रहे हैं। मरीज काफी खुश नजर आ रहे हैं इस दौरान। बिल्कुल ऐसा लगता तो हमें भी है, लेकिन और उम्मीद है कि इसे हम और अच्छा कर सकेंगे और धीरे धीरे मरीजों की संख्या और बढ़ेगी हमारे यहाँ, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकें। किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? जी, हमारे वहाँ इस समय हम लोग हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि OPD में आए हुए मरीजों की दवाइयाँ देना, डायबिटीज़ पेशेंट की हमारे पास दवाइयाँ हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं उनकी मेडिकेशन हमारे पास है। इसके साथ साथ बच्चों का टीकाकरण करना, परिवार कल्याण की सुविधाएं देना, कोरोना की वैक्सीनेशन भी हम लगा रहे हैं, जिसमें हम 12 से 14 साल और 15 से 18 और 18 अबव सभी एज को कवर कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे सकें। बहुत अच्छा है। क्या हुआ, दिक्कत क्या था? पेट में दर्द थी, वही आया था। वो बोली थी मैम की जांच करवाने को, तो रिपोर्ट देख अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो मैम को आए थे दिखाने। डॉक्टर साहब देखिए आपको? जी। क्या बताया आपको? पथरी है गुर्दे में, छोटी छोटी। जी। तो यहाँ भी इलाज वगैरह ठीक ठाक हुआ? जी। आज जैसे खुश हैं आप यहाँ पे? जी। दवा मिला था? हाँ। हम लोग संडे आज हम लोग का स्वास्थ्य विभाग पे स्वास्थ्य मेला हम लोग को लग रहा अभियान चला है, उसी के तहत हम लोग उस अभियान में सम्मिलित हुई हूँ। इसमें अपने क्षेत्र की अपनी जो गर्भवती हैं, धात्री हैं या और अन्य कोई रोगी है, उनको लिवा के हम लोग को यहाँ पे इलाज और दवा के लिए वितरण करवाते हैं। यहाँ से मतलब काफ़ी हुआ है रिलीव इससे यहाँ से। जी बिल्कुल खुश हैं, उत्साह है इस यहाँ पे, इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग के भी संपर्क में रहते हैं, हम लोग यहाँ पर बताते हैं, उस हिसाब से लोग आके यहाँ पे अपनी इलाज करवाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खोराबार थाने की पुलिस ने 141.90 ग्राम पीली धातु लगभग 7 लाख रुपए कीमत का बरामद करते हुए एक शातिर अभियुक्त संदीप गौड़ को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह शातिर बंद घरों को अपना निशाना बनाता था और वहां से कीमती जेवरात आदि लेकर रफू चक्कर हो जाता था। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं।
बनाना भाई। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। बीती रात थाना खोराबाद क्षेत्र के सिकटौर गांव में एक चोर जो मूल रूप से सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, लेकिन यहाँ रामगढ़ ताल में अस्थायी रूप से रहता है किराए के मकान में, ये किसी घर में घुसा और वहाँ से चोरी किया था। लेकिन ग्रामीण जाग गए और इसे दौड़ा के पकड़ लिया और चोरी की गई जो सोने की ज्वेलरी थी वो उसने बरामद कर लिया और पुलिस के पास सुपुर्द किया। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो पता चला कि ये अकेला चोर है, इसके गैंग में कोई और नहीं मेंबर है और ये घरों में इसी तरह से घुसता है और चोरी करता है। लगभग 7 लाख रुपए की ज्वेलरी इससे बरामद हुई है, जिसमें 4 मुकदमे तो खोराबाद थाना क्षेत्र के हैं, 3 मुकदमे रामगढ़ ताल क्षेत्र के हैं और 3 मुकदमे गीडा से संबंधित हैं। तो इस तरह से ये सिंगल मैन का गैंग है। गैंग क्या कहा जाएगा, जो सुनसान घरों में या फिर सोते समय लोगों के बड़ी सतर्कता से घुस जाता है और ज्वेलरी पर ही हाथ साफ करता है। तो लगभग 10 मुकदमे इसके अभी तक के प्रकाश में आ चुके हैं। आगे पूछताछ में और जानकारी की जाएगी इसने कहाँ कहाँ घटनाएं की। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं व कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। सीएम ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से असमय काल के गाल में समय व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। बेलीपार थाने की पुलिस ने 1 कुंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रमजान के पाक महीने में विभिन्न प्रकार की टोपियां और इत्र की बड़ी डिमांड, रोजेदार जमकर कर रहे हैं खरीदारी। खजनी थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एटीएम छीनने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न 78 ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित हुआ मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। और खोराबाद थाने की पुलिस ने 7 लाख रुपए कीमत की पीली धातु के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। शाय पड़ाव।